ये जो मामला है बहुत ही गंभीर और गलत है मामला ये। मैं उस वक्त बाई चांस मार्केट गया हुआ था तो मैंने देखा तो जो उस टाइम बाल्टी में पोजीशन थी बहुत स्मेल आ रही थी। तो ऐसे किसी की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब वो खा के किसी को बीमार हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कौन जिम्मेवार है उसका। तो मैं तो सभी जो भी हमारे और साथी काम कर रहे हैं जूस का या किसी भी खाने को के आइटम है कोई भी, तो साफ सफाई रखें ताकि आपका काम भी अच्छा चले और आगे लोगों को परेशानी ना हो। जिस तरह की वीडियो में आपने देखा साफ साफ सब कुछ दर्शाया जा रहा है। अगर कंप्लेंट दी गई, कंप्लेंट के बावजूद भी सैंपल रिपोर्ट में आए कि ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या समझते हैं इस बात को? देखिए, अब हर चीज़ की टेस्टिंग अलग अलग है। ये तो फूड वाले ही आपको सही बताएंगे। आपको मौके पर आप पहुंचे भी थे, वीडियो भी मौके आपने पे देखा, देखो अब मैं उसको ज़्यादा वो करूँगा तो फिर आप भी कहेंगे शायद उनका पक्ष ले रहे हैं जी। केला एक ऐसी आइटम है, अगर इसको हम कर देंगे तो वो काला हो जाएगा जी। 1-2 घंटे में ही वो काला हो जाएगा बिल्कुल। अब उसमें अंदर बिल्कुल कीड़े मौके पे चल रहे थे जो देखे हैं। बाकी वो काला होना या क्योंकि वो फ्रीजर में पड़ा था, वो जब वो फ्रीजर से बाहर आया तो उसने पानी छोड़ दिया, बर्फ पिघल गई उसकी। तो कई चीज़ें हैं जो आपको पूरा फूड सेफ्टी वाले ही बता पाएंगे। तो इसमें मौके पर कीड़े थे या नहीं? मौके पे जो ड्राई फ्रूट था उसमें कीड़े देखे थे। ड्राई फ्रूट में कीड़े देखे? ड्राई फ्रूट था उसमें कीड़े देख रहे थे। बाकी बाल्टी में तो मैं ज़्यादा नज़दीक गया ही नहीं, बाकी वो तो नज़र आ ही रही थी सबको। आपने वीडियो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। वासन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो को देखा आपने, क्या कुछ समझा है? गलत है। खाने पीने की चीज़ों की जो दुकानें हैं उनमें सफाई होनी चाहिए और भी दुकानों की चेकिंग होनी चाहिए। प्रशासन से अभी क्या अपील? प्रशासन से ये अपील है कि पूरी कार्रवाई हो। जिसने कंप्लेंट कर रखी है या सारे शहर वाले इकट्ठे हो रहे हैं इस टाइम, तो कुछ इनकी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। सबूत तो सारे वीडियो में है ही हैं, बिल्कुल वीडियो में स्पष्ट है। बाल्टी में जो गले सड़े केले वो सारा दिखा रहे हैं, भाई गलत है। कारण क्या लगता है कि आखिर दुकानदार की क्या मजबूरी थी कि उसको इतने पुराने गले सड़े केले ऐसे नहीं बेचने चाहिए। ये तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। एक थोड़ी सी बीमारी लग जाए 50,000 से कम डॉक्टर नहीं छोड़ता जी। तो और भी सामाजिक लोग मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बनाना शेक आपने पहले भी बहुत बार पिया होगा। कुकरेजा साहब ने हालांकि ये जरूर कहा है कि बाहर रखने के बाद वो काले हो गए, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि एक एक बाल्टी केले पहले से छील के रखे हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीजन कैसा चल रहा है जी, ठीक है जी। इस सीजन में 5 मिनट में आदमी का क्या हाल हो जाता है। वो तो एक फ्रूट है जो किस अवस्था में हो जाएगा, बिल्कुल वो बात कुकरेजा जी ने अपनी बहुत सही है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि उस समय कीड़े मौजूद थे जी। मतलब कि वो आदमी जो 60 रुपए में शेक आम जनता को पिला रहा है, क्या वो शेक वो अपने घर के बच्चों को पिलाएगा? अभी बिल्कुल। अगर वो अपने घर के बच्चों को पिला सकता है फिर तो हम मानते हैं कि वो बंदा ठीक है। क्योंकि 60 रुपए लेने के बाद अगर ग्राहक को कीड़ा वाला शेक पीने को मिलेगा तो फिर इस सच्चाई कहाँ रहेगी ये दुनिया में? पैसे देने के बाद भी अगर हमें चीज़ उस टाइप की नहीं मिल रही तो फिर फ़ायदा ही क्या उस चीज़ का? बाकी जैसे सभी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन 4 साल से बात करी है बाकायदा। मैंने खुद अभी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में बात करी है। उन्होंने बोला कि 14 दिन का समय है जो न्यायिक जांच जो होती है उसके रिपोर्ट आने के बाद ही जो कार्रवाई की अगला जो पहलू है वो तभी पता चलेगा जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब कई जैसे अफवाहें उड़ रही थी भी सेटिंग हो गई है, ये है वो है, मतलब कि शहर में चर्चाओं का माहौल था। चर्चाएं वो झूठी भी हो सकती है और सच्ची भी हो सकती है। उसका खुलासा अब रिपोर्ट आने के बाद होगा भी क्या होगा। बिल्कुल ठीक है जी। हमारी तो प्रशासन से, माननीय सीएम साहब से और जो भी इस रिलेटेड जितने भी इन संबंधित अधिकारी है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ऐसा चीज़ वो अपने बच्चों को या अपने परिवार को पिला सकते हैं तो हम भी पीने को तैयार है। ये मेरा भाई पीने को तैयार रहेगा। अगर ये चीज़ देखने के बाद अगर कार्रवाई नहीं करते ना, एक मूक दर्शक बनने को प्रशासन मजबूर है तो उसका फिर भगवान ही यहाँ तो न्याय नहीं होगा तो भगवान जरूर उसका न्याय करेगा। मेरा तो यही कहना है बस। जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने तो सिर्फ आवाज़ ही उठाई थी और लोगों की क्या क्या बातें सुननी पड़ रही हैं। आवाज़ उठाने के लिए भी बातें सुननी पड़ती हैं, कभी सोचा था? भाई साहब, ये सोच लो कि दिमाग सारा दिन खराब ही रहता है। कोई कहता है सेटिंग हो गई है, ये तो पैसे लेके बैठ गए हैं। भाई हमारा तो ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है कि हमने पैसे लेके बैठना है या सेटिंग वाला कुछ नहीं है। वो सरेआम वीडियो में था, जो था मैंने उसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखित में नहीं दी थी क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम। अब मेरे साथ मेरे शहर की जनता खड़ी है, सामाजिक लोग हैं, एमसी साहब हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं। मैंने आज कंप्लेंट लिखित में दे दी है इसके खिलाफ। लेकिन ये दबने वाला तो मामला नहीं है। हालांकि प्रशासन को भी पता है इस चीज़ का। मौके पे कीड़े थे, सबके बयान, सारी फोटो में एक एक चीज़ मैंने लगा रखी है इसके अंदर, जो मौके पे वहाँ मौजूद थे, जो सैंपल लिए गए हैं, ये हर एक चीज़ मेरे पास सब कुछ है। इसके अलावा मेरे पास वीडियो भी है
जो उसके लड़के के बयान भी है मेरे पास कि उसने खुद मौके पे माना है कि हाँ इसके अंदर कीड़े हैं। जी एक बात और सामने आ रही थी कि दुकान खोल के उसमें से सारा सामान निकाल लिया गया, वो किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या कारण रहा होगा उसके पीछे? मैं इसके बारे में क्या बोलना जनता समझदार है, किसी न किसी का तो प्रेशर है ही है। तो जी आप आज भी डट के खड़े हैं, मुद्दे की बात ये क्लियर कीजिए, जो लोग वहम में बैठे हुए हैं, सेटिंग हो गया, उनको क्या मैसेज देंगे? भाई देखो वहम तो अपने दिमाग से निकाले दे भाई, मैं तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ लास्ट तक बिल्कुल। प्रशासन जहाँ तक हमारी मदद करेगा ठीक है, इसके बाद भी कोई या जी अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसके बाद आगे तक भी जाने की अपनी तैयारी है। उस दुकान से ऑलरेडी जूस पीता रहता था। अच्छा। शहर के अनेक लोग भी पीते थे, कुछ कहते हम तो उससे जूस पीते नहीं थे, और कुछ पीते थे वो कहते थे हम जूस पीते थे। सबसे बड़ी उसकी ये गलत बात है, मान ले सभी पे एक एक बच्चा है, कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है, भी जूस पियो। मान लो बच्चे उस जूस को पी के और बीमार होते हैं, ठीक है जी, और बीमार होना उसमें फिर डॉक्टर का कसूर निकल जाएगा भाई, जैसे तो उसने गलत दवाई दे दी, और कसूर किसका था, एक जूस वाले का। कुकरेजा जी कह रहे थे भी वो केले काले पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, बोलने में कम समय लगता है, केला छीलने में समय कम लगता है, जो बाल्टी भर भर के वो रखता है। उसके बाद ऐसा क्या फ्रीजर से 1 मिनट निकाले कि वो पानी छोड़ गया। और जो हमारे पास जो केले के रेडी वाले बता रहे हैं 50 रुपए की एक क्रेट, 50 रुपए की एक क्रेट सड़े हुए केले की ऑलरेडी वो लेके आता था, और उस 50 रुपए में 5000 रुपये बनाने के काम करता था। एक दिन मैं उस पर जूस पी रहा था, वो विदेश उसके लड़के कनाडा रहते हैं, पता नहीं अमेरिका कहाँ रहते हैं उस जूस वाले के। मैंने उसको बोला, मगर अंकल जी क्या बात, आपका विदेश में मन नहीं लगा? और उनको मैं तो अपने लड़कों को भी कह रहा, तुम मेरे पास आओ को, जितने तुम यहाँ कमाते हो इससे तो ज़्यादा मैं यहाँ कमा देता था। ये तो फिर एक सच्चाई है उसकी, वो अपने दिल की बात बता रहा था। क्यों बता रहे थे? 50 रुपए की क्रेट आनी 25-30 किलो की, उसमें 5-10 हज़ार रुपये बना लेनी, उसकी तो यही अमेरिका है, उसने विदेश में जाकर क्या करना है। और कह रहे थे भी वो दुकान पे मौजूद नहीं था। कौन कहता है मौजूद नहीं था? वो दुकान के बाहर बैठा था, जैसे ही वहाँ पर रोड़ा पड़ता है, मीडिया आती है, वहाँ से वो फरार हो जाता है, ठीक है ना। हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। ऐसे आदमी को तो वहीं उसके अवतार बुक डिपो के सामने खड़े करके चौक पे उसको जूता लगाने चाहिए। उसने हर एक घर के अंदर जो एक छोटा छोटा बच्चा है, एक बड़ा भी है, बुजुर्ग भी है, जो उसका जूस पीने का काम करता था, उन्होंने उसकी हत्या करने का एक काम किया है। उस पर हत्या का भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं। तो देखिए ये जनता बोल रही है दोस्तों, हम नहीं बोल रहे। भाई विक्रम ने बताया कि ऐसे जूस पिलाने वाला जो गंदा जूस पिलाता है लोगों को, लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। राकेश जी क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा ही गलत हुआ है कि हमारा सतीश भाई जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जूस पीने गया जी, और उसके जो पिस्ता जिसे वो कहता है, असल में वो पिस्ता नहीं होता, क्योंकि कोई इतना महंगा पिस्ता किसी को जूस में नहीं डाल के दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मूंगफली होती है जिसमें चलते हुए साफ उसमें दिखा रहे हैं कि कीड़े पाए गए हैं, और इनके पास फ़ोटो भी है, सब कुछ भी है। और आपने देखा होगा उस वीडियो में भी कि केले का क्या हाल हुआ पड़ा था। ऐसे केले तो कोई पशु को भी नहीं खिलाता जो वो इंसान को खिला रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि इसे को अच्छी तरह कार्रवाई की जाए। और हमारी कुछ देर पहले फूड इंस्पेक्टर से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमें कहा कि 14 दिन का समय है, लेकिन शहर में कुछ बातें उठ रही हैं कि ये मामला दब चुका है, कि पत्रकारों इनकी सेटिंग हो चुकी है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। 14 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम रिजल्ट ज़रूर देंगे।